नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग अब और तेज हो गई है। अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति ने ढंढेरा से रुड़की तक रैली निकालकर न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर रुड़की में बाजार बंद का असर देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड बंद के आह्वान पर अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति ने ढंढेरा स्थित अशोकनगर के शिवाजी चौक से पैदल मार्च की शुरुआत की और सिविल लाइंस स्थित चंद्रशेखर चौक पहुंचे। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील की और बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता भंडारी ने उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार आज भी किसी वीआईपी को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं होगा और निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक न्याय अधूरा रहेगा। आदर्श नगर विकास समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि क्या हमारे सीबीआई ने ऑनरेबल सीएम सर ने सीबीआई जांच दिया है, उस जांच भी एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के निगरानी में होना चाहिए और सभी कौन कौन लोग हैं सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और टाइमली कार्रवाई किया जाना करके राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन दिया है और हम इसको जल्दी जल्दी पेश करा दें। कोई ऐसा बंद नहीं रहा। आज शांतिपूर्ण तरीके से ही आज इन्होंने अपना ज्ञापन देने के लिए एक मार्च निकाला था और आज आके इधर आजाद चौक में खत्म हुआ है और बाकी सभी जगह सभी व्यापार और ट्रैफिक सभी खुले हैं। सबसे पहले आपका अभिनंदन स्वागत कि आप आम जनता की जो है समस्या को सरकार तक पहुंचा देते हैं, शासन तक पहुंचाते हैं। आज हमारी दृष्टि में बंद पूर्ण रूप से ठीक रहा। अगर जिसका जमीर मर गया हो तो उसके लिए क्या कह सकते हैं हम? जिनके अंदर जमीन न हो तो उन्हें कुछ भी कह दो। हमारे एक आह्वान था कि उस बिटिया के लिए जिसकी दरिंदों को स्पेशल सर्विस न देने का हत्या कर दी गई, उस बिटिया को न्याय देने के लिए प्रत्येक रुड़की के नागरिक से हमारी अपील थी, व्यापारी और आम जनता से हमारी अपील थी कि आज जो है बंद रखें, सब अपने प्रतिष्ठान नहीं करते तो उनका जमीर मर गया। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक गांधी पार्क में एक विशेष बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। यह आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही कथित अनर्गल बयानबाजी और राज्य सरकार के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के जवाब में किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर अनर्गल बयानबाजी कर देवभूमि उत्तराखंड का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। गांधी पार्क में आयोजित इस यज्ञ में बीजेपी के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि में आहुतियां देते हुए कार्यकर्ताओं ने भगवान से प्रार्थना की कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि मिले ताकि वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सके, न कि राज्य की छवि धूमिल करे। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा, सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का जनता जवाब देगी। राजधानी में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव और सड़क दुर्घटनाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। शहर की यातायात व्यवस्था को और कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जा रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अब राजधानी के प्रमुख चौराहों पर एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। ये नई व्यवस्था पारंपरिक ट्रैफिक लाइटों से बिल्कुल अलग होगी। इसमें सेंसर और कैमरों का एक नेटवर्क होगा जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा। एआई कैमरे सड़क पर वाहनों की कतार को मापेंगे। जिस तरह ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां की लाइट अपने आप ज्यादा समय के लिए हरी हो जाएगी। बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग जैसे नियमों को तोड़ने वालों को एआई तुरंत पहचान लेगा और ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा। कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जाम में फंसी है तो सिस्टम उसे ग्रीन कॉरिडोर देने के लिए सिग्नल को खुद ब खुद देगा। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मानव हस्तक्षेप कम होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ट्रैफिक पुलिस का काम पारदर्शी होगा। सेफ्टी फंड हमारे पास आता है, उस फंड से
जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से स्मार्ट सिटी का, उसमें हम कुछ एआई के जो टूल्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। उसमें ये होगा कि जो भी वॉलेटर्स हैं, ट्रैफिक वॉलेटर्स, उनके पास जैसे ही वॉलेट करेंगे तो विद इन 2-3 मिनट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो चालान चला जाएगा। अभी तक इस प्रक्रिया में इसलिए देरी होती थी कि क्योंकि उसको पहले हमारे जो मशीन है, जो मैनुअल मशीन है, उससे करते थे, या फिर जो हमारा पुराना सिस्टम था पहले हम उसको चेक करते थे, चेक करने के बाद उसको हम चालान को इश्यू करते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास एआई की जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें वो बहुत अच्छे से उसको वॉल्यूशन को डिटेक्ट करेगा और साथ साथ चालान भी। आपातकालीन स्थितियों में जानमाल की सुरक्षा और अग्निशमन कर्मियों की कार्यक्षमता को और अधिक धार देने के लिए फायर स्टेशन पिथौरागढ़ में एक विशेष प्रशिक्षण और अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। यह अभ्यास पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के दिशा निर्देशों के अनुपालन में संपन्न हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान फायर यूनिट ने तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। अभ्यास का मुख्य केंद्र स्मोक एग्जॉस्टर का प्रभावी उपयोग रहा। अक्सर आग लगने की स्थिति में भवनों के अंदर धुआं भर जाता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आती है और फंसे हुए लोगों का दम घुटने का खतरा रहता है। प्रशिक्षण में अग्निशमन कर्मियों को व्यवहारिक रूप से सिखाया गया है कि कैसे स्मोक एग्जॉस्टर के माध्यम से धुएं को बाहर निकालकर दृश्यता बढ़ाई जाए और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाए। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य अग्निशमन कर्मियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना रहा, ताकि किसी भी वास्तविक आपदा के समय पुलिस और फायर सर्विस बिना देरी के जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो वहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 60 से अधिक डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। करीब 2500 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और उचित परामर्श लेकर दवाइयां भी निःशुल्क प्राप्त की। जरूरतमंद मरीजों के लिए सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी निःशुल्क रही। इसके अलावा स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों के लिए शिविर भी लगाया गया। मौके पर लंगर चलता रहा। स्वास्थ्य शिविर के समापन पर सभी डॉक्टरों को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा और उनकी टीम ने सरोपा प्रसाद देकर सम्मानित किया। अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि हर साल गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, जिसमें हर साल जरूरतमंद मरीज अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की जाती है। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि गंगा प्रेम हॉस्पिटल की नानी मां को बुलाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर की जमकर सराहना की, कहा कि जिस प्रकार से अस्पताल उनका कैंसर से पीड़ित मरीजों की निःशुल्क सेवा कर रहा है, वही सेवा भाव गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में देखने को मिला। कैंप है, 14वें साल हो गए इसको कैंप को लगते हुए, 14 साल हो गए और अभी तक जो संख्या हमारे पे आई है जो कि बढ़ जाएगी, 2200 से ऊपर जो पेशेंट हम आ चुके हैं और अभी भी डॉक्टर्स देख रहे हैं। 60 से करीब डॉक्टर्स हैं और आपने देखा ही है कि इस कैंप की बहुत सारा उत्साह लोगों को होता है कि हर साल एक कैंप कब लगेगा, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। आज हमने कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पे नानी माँ जो गंगा प्रेम हॉस्पिस जो कि कैंसर पेशेंट्स की देखभाल के लिए बनाया उन्होंने, तो उनकी संचालिका को हमने यहाँ बुलाया है। वो भी इस कैंप को देख के बहुत अत्यंत खुश हुई कि सेवा की जो निस्वार्थ सेवा का जो भाव है वो जो उनमें भी है और इन्होंने कैंप में भी देखा कि पूरी ऋषिकेश की जितनी भी संगत है वो मिलजुल कर इस कैंप को चला रही है। यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं जनरली कि वो पेशेंट्स हैं जो किसी समस्या से ग्रसित हैं, जैसे सर्जरी से संबंधित कोई गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट आ रहे हैं, कोई किडनी के स्टोन वाले पेशेंट आ रहे हैं, कोई पेट दर्द वाले पेशेंट आ रहे हैं। तो इस टाइप के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं और इस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। जांचें भी हो रही हैं, दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं, साथ ही साथ उनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है। जो भी मरीज आए यहाँ पे उनको सुझाव ये दिया है कि आप सर्जरी करा लें नजदीकी अस्पताल में, जैसे हमारा सरकारी अस्पताल है जीडी हॉस्पिटल, एसपीएस हॉस्पिटल। मैंने उनको बोला है कि आप वहाँ आके बाकी और भी जांचें जो रह जा रही हैं वो आके करा सकते हैं और सर्जरी की वहाँ सुविधा पूरी की पूरी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। यहाँ गुरुद्वारे समिति द्वारा जो ये हर साल एक स्वास्थ्य सेवा संबंधित कैंप लगाया जाता है,
ये बहुत ही अच्छी सोच है। इसके जरिए काफ़ी पेशेंट जो नीडी पेशेंट्स होते हैं, जो खर्चा नहीं कर पाते हैं, उनको फ्री में जांच होना, दवाइयां मिलना, अल्ट्रासाउंड, इन सब की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अभी तक मेरे पास भी काफ़ी पेशेंट्स आए जो गंदे पानी की समस्या को लेकर थे। गंदा पानी होना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो आगे चल के अगर सही समय पर नहीं जांच की जाए उसकी, तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी तब्दीली हो सकता है। जो इंडिया का फीमेल्स का लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आए। ब्रेस्ट में गांठ वाली अभी कुछ लड़कियां आके गई हैं, जिनको मैंने बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, ताकि समय रहते उस चीज़ को देखा जाए और उसका निवारण किया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार में पार्किंग के मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। हर की पैड़ी के पास स्थित दीनदयाल पार्किंग में कार सवार युवकों ने एक पार्किंग कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हरियाणा के 2 युवकों को पुलिस ने टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कर्मचारी कार की पर्ची काटने पहुंचा था, तभी किसी बात को लेकर कार सवार युवकों से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कार चला रहे विशाल नाम के युवक ने कर्मचारी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे टोल प्लाजा के पास दबोच लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दीनदयाल पार्किंग का जो मैनेजर है वो गाड़ी को रोक रहा होगा और उनकी पर्चियां मेरे ख्याल से पैसे नहीं दे रहे होंगे वो, तो उसको रोकने का प्रयास किया। तो उन लोगों ने, 2 लोग बैठे थे उसमें, हरियाणा नंबर की वैगनार गाड़ी थी, उन लोगों ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे हॉस्पिटल ले गए, उसकी बेचारे की डेथ हो गई। तो मौके पे ही पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ी को और दोनों जो बैठे थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है, संबंधित धाराओं मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। वो भी अभी चेक कर रहे हैं, विवेचना का पार्ट है वो, कि क्या कैसे घटना हुई। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते थे तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रातों रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी, बाहर अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी परमेंद्र डोभाल की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मंगलौर के ग्राम मुंडलाना में अज्ञात हमलावरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे आपसी रंजिश मुख्य कारण थी। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर 2 युवकों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। इस सफल कार्रवाई के बाद हरिद्वार पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी का कोई आपसी विवाद या रंजिश है तो उसे आपस में बैठकर सुलझा ले या फिर कानूनी रास्ता अपनाए। गुस्से में आकर कानून को अपने हाथ में लेना कोई विकल्प नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। पुलिस का साफ संदेश है कि अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, वो पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। राजधानी में बढ़ते नशे के दुष्परिणाम अब अपराध के रूप में सामने आ रहे हैं। दून पुलिस ने पटेल नगर क्षेत्र में हुई चोरी की एक बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। पटेल नगर थाना प्रभारी ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह के सख्त निर्देशन पर थाना पटेल नगर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से बड़ी मात्रा में चोरी के जेवर बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फहीम निवासी पटेल नगर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि फहीम नशे का आदी है। अपनी नशे की जरूरतों और महंगे शौक को पूरा करने के लिए उसने बंद मकान को निशाना बनाया। आरोपी ने कबूल किया कि उसने नकदी और जेवर चोरी किए थे ताकि उन्हें बेचकर वे नशीले पदार्थ खरीद सके। राजधानी देहरादून में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एसएसपी अजय सिंह के कड़े निर्देशों का असर धरातल पर दिखने लगा है। कोतवाली डोईवाला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल स्नैचिंग की एक घटना का 6 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपियों की पहचान सुजीत कुमार और प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी में से एक पहले भी चोरी के मामलों में जेल की हवा खा चुका है। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुटी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लिए चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण राजा
जलती जोत तुम्हारी जल निर्मल